गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर प्रयागराज में सदियों से महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। इस वर्ष भी शहर शिवमय हो रहा था। हर गली, हर मंदिर, हर घाट हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा पुजारी आदित्य से। आदित्य अपने पिता पंडित रामेश्वर के साथ संगम के किनारे बने प्राचीन शिव मंदिर में सेवा करता था। रामेश्वर जी एक विद्वान और तपस्वी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर दिया था। आदित्य ने उन्हीं से ज्ञान और भक्ति का पाठ सीखा था। इस महाशिवरात्रि पर आदित्य के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार एक सपना आता था, जिसमें वह संगम के बीच में एक प्राचीन गुफा देखता था। सपने में एक दिव्य ज्योति उस गुफा से निकलती थी और आकाश में विलीन हो जाती थी। आदित्य ने अपने पिता को सपने के बारे में बताया, लेकिन रामेश्वर जी ने उसे ध्यान लगाने और भगवान शिव पर विश्वास रखने की सलाह दी। महाशिवरात्रि की रात मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। आदित्य अपने पिता के साथ अभिषेक और आरती कर रहा था। अचानक एक तेज हवा चली और मंदिर के घंटे जोर जोर से बजने लगे। आदित्य ने देखा कि संगम के बीच में एक तेज रोशनी चमक रही है। वह अपने सपने की गुफा को पहचान गया। आदित्य ने अपने पिता को बताया और उनसे गुफा तक जाने की अनुमति मांगी। रामेश्वर जी ने पहले तो मना किया, लेकिन आदित्य की लगन देखकर उन्होंने उसे जाने दिया। आदित्य कुछ नाविकों की मदद से संगम के बीच में पहुंचा। वहां उसने एक छोटी सी गुफा देखी जो पानी के नीचे छिपी हुई थी। आदित्य ने सांस रोककर गुफा में प्रवेश किया। अंदर उसे एक प्राचीन शिवलिंग मिला, जो दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो रहा था। शिवलिंग के पास एक ताम्रपत्र रखा हुआ था, जिस पर संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। आदित्य ने मंत्रों को पढ़ा और उसे पता चला कि यह गुफा भगवान शिव के एक प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए है। ताम्रपत्र में लिखा था कि हर महाशिवरात्रि पर भगवान शिव इस गुफा में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यह भी लिखा था कि इस गुफा में प्रार्थना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आदित्य शिवलिंग की पूजा करने लगा। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सभी भक्तों को सुख और शांति प्रदान करें। तभी एक तेज प्रकाश ने गुफा को भर दिया और आदित्य ने भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुमने इस रहस्य को उजागर करके मेरे भक्तों का कल्याण किया है। अगले दिन आदित्य और रामेश्वर जी ने ताम्रपत्र में लिखे मंत्रों को सभी भक्तों को बताया। उन्होंने गुफा को साफ करवाया और उसे एक पवित्र स्थान बना दिया। उस दिन से हर महाशिवरात्रि पर हजारों भक्त उस गुफा में जाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आदित्य एक साधारण पुजारी से भगवान शिव के एक महान भक्त बन गया। उसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी कहानी आज भी प्रयागराज के हर घर में सुनाई जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व हमें भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।